नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बंगला बगीचा समस्याओं को लेकर लगातार मुद्दा उठाता है और पीड़ित बंगला बगीचा वासी उनकी आवाज़ भी सरकार तक पहुंचाता है। अगर बात की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव सर पर है, ऐसे में बंगला बगीचा मुद्दा एक बार फिर गर्माता हुआ दिख रहा है। बंगला बगीचा संघर्ष समिति लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। जो नियम सरकार ने बनाया था, जो मसौदा सरकार ने तैयार किया था, उसमें भी स्थानीय प्रशासन ने कई तरह की गड़बड़ियाँ की है, जिस तरह के आरोप नगर पालिका पर लगे हैं। अगर बात की जाए तो किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, आप तस्वीर में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से छत पर चढ़कर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बंगला बगीचा नियम जो था उसके विरोध में इन्होंने साफ लिखा है कि बंगला बगीचा व्यवस्थापन नियम जो था उसमें वो वोट नहीं, जिस तरह का इन्होंने जो एक बैनर छपाया, उस बैनर के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से सदस्य बंगले में जा रहे हैं और अपनी जो समस्याएं हैं और सरकार के सामने जो समस्या का समाधान जो चाहते हैं उसे लेकर लगातार उठाते आए। अगर बात करें तो अमित शर्मा हमारे साथ मौजूद है, जो इस मुद्दे को लगातार ज़मीन पर जिस तरीके से नियम होने चाहिए, जो बंगला बगीचा वासियों की जो मांग है उसको किस तरीके से उठाते आ रहे हैं, उनसे बात करें। अमित जी, बात की जाए तो किस तरह का ये मुद्दा, सरकार तो कह रही है हमने इसको पूरी तरीके से हल कर दिया, क्या मानते हैं आप? नहीं, सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से हल कर दिया, ये सरासर गलत है। क्योंकि जो जिला कलेक्टर है उनके स्वयं के द्वारा जो है एक प्रश्न पत्र जो है सरकार को लिखा गया है 30 दिसंबर 2021 को कि जो व्यवस्थापन नियम जो बनाया गया उसमें कई कानूनी खामियां हैं, कई व्यवहारिक कठिनाइयां उसमें आ रही है, इसलिए लोग व्यवस्थापन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है व्यवस्थापन का जो नियम है उसमें कई जो है संशोधन करने के प्रस्ताव जो है शासन को भेजे हैं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा। परंतु जो धरातल पे देखा जाए कि नियम इतना जटिल बनाया गया है, उसमें कई कानूनी कठिनाइयाँ हैं, कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ, उस कारण लोग जो है आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे बात करें अपन वीर पार्क रोड की या टैगोर मार्ग की, तो यहाँ पर व्यवस्थापन यदि करने जाता है, एक 2000 फीट की ज़मीन किसी के पास या दुकान है, वो व्यवस्थापन कराने जाता है तो उसको 60 से 80 लाख रुपए जो है व्यवस्थापन बोर्ड में भरने पड़ रहे हैं। एक तरफ तो आपने रजिस्ट्री कराई, आपने नामांतरण कराया, आपकी ज़मीन का जो है आपको कई बंगले ऐसे जहाँ लेआउट भी नगर पालिका ने पास किया, परंतु जो है स्थिति ये है कि नगर पालिका ने फिर आपको जो है अवैध कह दिया। तो आपके पास रजिस्ट्री है, आपके पास नामांतरण है, आपके निर्माण अनुमति मिली है, आप बरसों से टैक्स भर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आप अवैध कैसे हो गए? आप एक नियम बना के, कानून बना के थोप देते हैं हमारे ऊपर और जो है उसमें ये कहते हैं कि ये अवैध है, इनको हम वैध करेंगे और इनसे लाखों रुपए की वसूली करेंगे। तो सीधे तौर पे अवैध वसूली जो बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता से हो रही है और बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता अब जाग चुकी है। लगातार हमारे द्वारा जो है ये एक स्लोगन चलाया जा रहा है कि यदि व्यवस्थापन नियम में संशोधन नहीं या जो है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा तो हमारे द्वारा ये आने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। पूरी जनता हमारे साथ है। हमारे द्वारा बंगला नंबर 49, 50, बंगला नंबर 19, 20, 12, 13, 21 सब जगह लगातार जो है व्यवस्थापन बगीचा नंबर 4 में भी जो है इस प्रकार के बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि एकजुट होकर अपना जो है अपनी ताकत दिखाएं, ताकि जो है जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो होश में आए और जो है इस समस्या का समाधान जो है जनहित में करें। क्या मानते हैं आपके जो सरकार ने मसौदा तैयार किया था उसमें पंजीयन दस्तावेज की बात की गई थी, तो किस तरह के दस्तावेज जो है बंगला बगीचा वासियों के पास है? नहीं, बंगला बगीचा वासियों के पास तो जो बरसों से रह रहे हैं, जो 1955, 50, 60 से रह रहे हैं, उनके पास तो रजिस्टर्ड दस्तावेज भी हैं। परंतु आप जो है हिब्बानामा जो है उसको नहीं मान रहे हो, आप वसीयतनामे को नहीं मान रहे हो। आप कह रहे हो कि रजिस्टर्ड वसीयतनामा लाओ, जबकि कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि रजिस्टर्ड वसीयतनामा सिर्फ जो है हिब्बानामा या वसीयतनामा सिर्फ कोरे कागज़ पे भी रहे तो उसको जो है गवाहों के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। आप उनको ले हो ना, आप क्यों नहीं ले रहे हो उनको? जनता को परेशान कर रहे हो आप, और कहीं ऐसा नहीं लिखा है। उसके बावजूद जो है गाइडलाइन बहुत अधिक है और उसके कारण जो है हमारा जो लीज रेंट और प्रीमियम जो बन रहा है वो लाखों रुपए में बन रहा है। जितने में हमने ज़मीन नहीं खरीदी उससे अधिक हमारा लीज रेंट प्रीमियम बन रहा है। तो जनता क्या बंगला बगीचा वासी को बेवकूफ़ समझ रही है कि ये हम बोलेंगे और कोई भी कानून ये बिना सर पैर का हम मान लेंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो है ये कानून में खामियां हैं कि आप बंटवारे को भी नहीं मान रहे हो, वसीयतनामे को भी नहीं मान रहे हो, हिब्बानामे को भी नहीं मान रहे हो। इस कारण हम आवेदन नहीं कर पा रहे और आवेदन नहीं कर पा रहे तो आप 58 महीने की पेनल्टी जोड़ रहे हो। यदि किसी का 1 लाख रुपए तो उस पर 58,000 रुपये आपकी पेनल्टी जुड़ी जा रही है सीधे। तो ये सरासर गलत है और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इसका विरोध करना चाहिए। परंतु शर्मनाक बात यह है कि जनप्रतिनिधि जो हैं मुंह पे पट्टी बांधे खामोश बैठे हैं और जो है जनता इस बार उनको सबक सिखाने की पूरी तैयारी में है। सरकार ने जो मसौदा तैयार किया था उसके अंदर हिब्बानामा जो दस्तावेज जो बंगला बगीचा वासियों के पास है, उनके पास दस्तावेज है, उसमें लिख रखा कि ये पंजीयन ये माने जाएंगे, लेकिन नगर पालिका के जो अधिकारी उसे अमान्य मान रहे हैं। क्या मानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार नगर पालिका अधिकारी ही मांग कर रहे हैं?
नहीं, उस कानून में ये खामी है कि क्लियर नहीं कर रखा है उसको कि हिब्बानामा वसीयतनामा ये जो है अपंजीकृत भी माना जाएगा। ये कानूनी खामी है उसमें, और कलेक्टर, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें कहा गया कि अपंजीकृत हिब्बा। सबसे बड़ी समस्या है कि आज सारे बंगले वासियों के पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, नगर पालिका की अनुमति है निर्माण की, और ये सारी रजिस्ट्री और सारी निर्माण अनुमति और नामांतरण आज से 50-50 साल पुराने हैं, और आज 50 साल बाद उसको नगर पालिका कैसे डिनाई कर सकती है कि ये रजिस्ट्री गलत है, वापस से आप व्यवस्थापन कराओ? ये कौन सा नियम है? आप इतने साल से आपने उस रजिस्ट्री को कैसे मान्य नहीं करा, फिर उस नामांतरण को कैसे मान्य? और इतने साल से आप लीज रेंट ले रहे हो, हाउस रेंट टैक्स ले रहे हो, सब ले रहे हो, तो उसका क्या, फिर उसका क्या हिसाब है? और सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है आपकी प्रीमियम की 8% की इन्होंने 50 फीट के अंदर तक की गाइडलाइन मेन रोड की कर रखी है, उसके बाद 50 फीट के बाद अलग गाइडलाइन कर रखी है। और आप देखेंगे तो सारे बंगलों में गाइडलाइन सबसे ऊंची, और जितनी भी नई कॉलोनियाँ कटी है नीमच में, आप उनकी गाइडलाइन जाके चेक कीजिए, उनके डेवलपमेंट के खर्चे और उनकी गाइडलाइन और बंगले की गाइडलाइन आप देखिए, सबसे ऊंची गाइडलाइन, और 5% और 8% के प्रीमियम पे आप लोग चार्ज कर रहे हैं, प्लस उसके बाद डेवलपमेंट का चार्ज, प्लस एवरी मंथ 1% की पेनल्टी। जैसे अभी 58 महीने हो गए तो 58% की पेनल्टी प्रीमियम राशि पे, प्लस डेवलपमेंट चार्ज, और उसके बाद लीज रेंट, और उसके बाद आप पट्टानामा दे रहे हो, किराएदार बना रहे हो। मतलब जो लोग मालिक हैं आप उसको कह रहे हो कि आप किराएदार बन जाओ। और अभी 3 दिन पहले शिवराज जी ने ट्वीट किया कि 2018 के बाद जिसके भी जो भी गरीब लोग हैं उनको पट्टा फ्री में दे दिया जाए, और जो हम लोग 50 साल से नामांतरण और रजिस्ट्री करा के बैठे, हम क्या करें? हाँ, तो ये बंगला बगीचे वालों के साथ सफ़ा अन्याय है। और आप करेंगे साथ ही अगर बात किया है तो आप देख सकते हैं तस्वीर में, आपको बताऊंगा कि जो बंगला बगीचा वासी है वो बंगले में जा के इस तरीके से लटका जा रहा है ताकि नेताओं को सरकार और नेता